सोचिए डेटिंग ऐप में आप किसी से मिलते हैं, बातें होती है, मुलाकातें होती है, रिश्ता बनता है, आप कई सारे सपने देख लेते हैं। फिर उसी सपने का अंत हो जाता है एक बक्से के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये भोपाल की असली, सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली घटना है। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल करूंगी और आपको एक जरूरी मैसेज दूंगी। नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। भोपाल का कमला नगर इलाका, यहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं और अचानक से लोगों को एक दिन इलाके में बदबू आती है, तो शायद लोगों को लगा कि नाली से बदबू आ रही है, लेकिन बदबू एक दिन अचानक से तेज हो जाती है। अब लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है, तो स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक के अंदर एक बक्सा मिलता है। जब उस बक्से को खोला जाता है तो उस बक्से के अंदर एक महिला का शव मिलता है, महिला की लाश मिलती है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से इसको समझते हैं। तो जांच के दौरान सेप्टिक टैंक खोला गया और अंदर एक बड़े से लोहे के बक्से में महिला का शव मिलता है। जब बक्से को खोला जाता है तो उसमें एक युवती की लाश मिलती है। अब पूरा इलाका सन्न रह जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, हमने तो सोचा था कि नाले से बदबू आ रही है। पुलिस ने इसे सीधा मर्डर केस बताया। जांच में सामने आया कि 22 साल की युवती की पहचान यहाँ पे हो चुकी है, जिसका नाम मिसबाह बताया गया है। उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप में समीर नाम के शख्स से होती है। समीर, जो कि भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, दोनों की डेटिंग ऐप में बातचीत होती है, फोन कॉल पर वो लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद मुलाकातें होती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। बताया ये गया कि अक्टूबर 2025 में मिसबाह भोपाल आई और समीर के साथ रहने लगती है, लिव इन में ये दोनों रहने लगते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पे समीर जो था वो पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। सब कुछ पहले बहुत ठीक चल रहा था उन दोनों के बीच, दोनों साथ में रह रहे थे, दोनों के बीच बड़ा प्यार भी था। लेकिन पहली पत्नी को ये सब कुछ पता चल गया और पहली पत्नी अक्सर समीर से लड़ाई क्या करती थी, लेकिन समीर जो था मानने को तैयार नहीं था और यहाँ पे समीर की जो पत्नी थी वो अपने मायके चली जाती है। अब यहाँ पे जो मिसबाह है वो समीर के ऊपर प्रेशर बनाती है शादी के लिए कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन समीर जो है वो उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। झगड़े दोनों के बीच बढ़ने लगते हैं, विवाद होने लगता है, पैसों को लेकर, फ्यूचर को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आपको बता दें 7 और 8 फरवरी की रात सब कुछ बदल गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। रात में दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है, विवाद होता है और गुस्से में समीर मिसबाह का गला दबा देता है। एक रातों रात पूरी जिंदगी बदल जाती है, एक रातों रात किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान यहाँ पे लाश बन जाता है और यहाँ पे मिसबाह की मौत हो जाती है। समीर उसका गला दबा देता है और वो मौके पर ही मर जाती है। अब समीर यहाँ पे हैरान परेशान हो गया। उसने पुलिस को बताने के बजाय अपनी फैमिली को बताया, अपने परिजनों को बताया। मर्डर के बाद समीर घबरा जाता है कि अब क्या किया जाए। सबूत को छुपाने के लिए वो फैसला करता है, अपने भाई, अपने बहन और माँ को वो बुला लेता है। सबने मिलकर शव को, जो युवती का जो शव होता है, उसको लोहे के बक्से में बंद कर दिया जाता है और रातों रात एक सेप्टिक टैंक में उस बक्से को डाल दिया जाता है। अब इन लोगों को लगा कि मामला यहाँ पे सेट हो चुका है, मामला किसी को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आपको तो पता है कि सच जो है वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है और यहाँ पे लोगों को जब बदबू आती है, बदबू और तेज हो जाती है, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब उस सेप्टिक टैंक को खोलती है तो एक बड़ा खुलासा होता है। सेप्टिक टैंक से एक बक्सा मिलता है, उस लोहे के बक्से में मिसबाह नाम की ये युवती पाई जाती है और यहाँ पे पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हालांकि समीर जो है पुलिस की गिरफ्त में है और समीर ने अपना जुर्म यहाँ पे कबूल कर लिया है और समीर के साथ उसके भाई, उसके बहन, उसकी माँ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन सभी से पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। पूछताछ में सारा सच जो है सामने आ चुका है। अब ये जो मामला है ये अदालत तक जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं, ये कहानी जल्दीबाजी में भरोसा करने की है,
रिश्तों में पारदर्शिता की कमी की है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, जिस कारण से इंसान इस तरह का कदम उठाता है और गलत फैसलों के कारण इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है। आज के समय में ऑनलाइन दोस्ती आम हो चुकी है, हम सभी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, लेकिन ऑनलाइन दोस्ती पर भरोसा करना इतना सही है क्या? मिसबा जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही है, डेटिंग ऐप में समीर से मिलती है, बातें होती है, मुलाकातें होती हैं और डेटिंग ऐप सोशल मीडिया पर इतना भरोसा कि वो सब कुछ छोड़कर उस लड़के के भरोसे भोपाल आ जाती है और भोपाल में उसके साथ रहने लगती है। अगर आप भी इस तरह के डेटिंग ऐप का उपयोग करते हैं या फिर सोशल मीडिया या फिर डिजिटल दुनिया में आप रहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आप किसी से मिल भी रहे हैं तो पहले उसके बारे में बारीकी से जान लें, क्योंकि इस तरह के जो घटनाक्रम है वो आए दिन हो रहा है और भोपाल की ये जो घटना है हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अब आपसे एक सवाल है, क्या ऑनलाइन रिलेशनशिप में जल्दी भरोसा करना सही है? कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि यह हादसा टल सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। प्यार दिल से कीजिए, लेकिन भरोसा हमेशा अपने दिमाग से कीजिए। किसी से भी रिश्ता जोड़ने से पहले उसकी सच्चाई आप जान लीजिए, अपनी सुरक्षा को आप प्राथमिकता दीजिए और कभी भी गुस्से में गलत फैसला बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि एक गलत फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो ये थी भोपाल की बक्से की मर्डर मिस्ट्री जो कि मैंने आज आपको बताया। ऐसी किसी मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। न्यूज स्ट्रीट का डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।